हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी, स्वास्थ्य वगैरह भी अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 7 जनवरी को, आने वाली 7 जनवरी को होने वाले यूसेट परीक्षा के विषय के बारे में हम लोग कुछ यानी फर्स्ट पेपर के कुछ पोर्शन हैं जिनके विषय में हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। और अभी तक हमने 5 एमसीक्यू रिसर्च एप्टीट्यूड के कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे आईसीटी यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इससे संबंधित आज हम लोग प्रश्नावली करेंगे और इसमें भी लगभग 100 प्रश्न होंगे और इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट प्रमुख रूप से होगा। तो शुरू करें तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के व्यूज़ आ जाते हैं लगभग 700 800 हज़ारों तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या हम लोगों से क्या कमी रह जाती है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इतने लोगों ने देखा तो कुछ लोगों ने यानी कि हम लोगों के हिस्से भी बने हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं कि लोग यदि हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। सिर्फ यही परीक्षा नहीं, इसके बाद नेट वगैरह या और भी दूसरी परीक्षाएं हैं, उसके विषय में भी यानी कि इसी तरह से हम लोग यानी लाते रहेंगे। तो नेट है और कई प्रकार के ग्रुप्स ही हैं। पीसीएस वगैरह के समय भी हम लोग जो है ना एमसीक्यू तो लाते ही रहते हैं, क्योंकि पढ़ना तो ज़्यादातर ऑनलाइन लोग यानी पसंद नहीं करते हैं। नहीं तो पढ़ाने के लिए तो तैयार हैं। आप लोगों में ही तैयार होते तो मैं फर्स्ट पेपर का कम से कम 2-3 पोर्शन तो करवा देता आप लोगों को, पर आप लोगों को रिस्पांस ही नहीं मिला। तो चलिए, आप लोगों से यानी कि आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, और रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत आप लोगों का ठीक है आभार होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से कंपाइलर कंप्यूटर के किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, भाषा सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, कंपाइलर की बात करता है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, एक यानी कि भाषा में यानी दूसरे भाषा में जो होता है तो उसे क्या करता है, कंपाइल करता है। ठीक है, तो ये एक भाषा सॉफ्टवेयर नहीं है, ना यूटिलिटी है, ना एप्लीकेशन है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी। एक अनुप्रयोग प्रोग्राम है जो कि उपयोगकर्ता की किसी भी संख्या को बदलने के लिए और उसके बदलाव के परिणाम को तुरंत देखने की में सहायता करता है। वो इनमें से कौन सा प्रोग्राम है? डेस्कटॉप प्रकाशन, डेटाबेस, स्प्रेडशीट या उपरोक्त सभी। तो जो इसमें कह रहा है कि एक ऐसा अनुप्रयोग प्रोग्राम है जो कि उपयोगकर्ता जो भी है, तो उपयोगकर्ता को जब भी क्या होती है, किसी भी संख्या को बदलने के लिए और उसके बदलाव के परिणाम को तुरंत देखने के लिए सहायता करता है। तो वह स्प्रेडशीट। CAD का यानी कैड का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो कैड का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि कंप्यूटर का डिजाइन है। और ये जो है ना यानी कैड, बहुत से लोग जो जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं इसको कैड को सीखते हैं, जिसमें 3D एनिमेशन वगैरह या एनिमेशन वगैरह सभी चीज़ें इसमें बनाना सिखाया जाता है। इनमें से किस हार्डवेयर अवयव की आवश्यकता होती है जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करना चाहते हैं? यानी कि एक ही कंप्यूटर का उपयोग, केंद्रीय कंप्यूटर का, सेंट्रलाइज कंप्यूटर का, जब कई लोग जो है ना यानी कि वो करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर चाहिए? लाइट पेन, माउस, यानी डिजिटाइजर या टर्मिनल। तो इसमें
हमारा जो है वो क्या चाहिए, टर्मिनल चाहिए। यानी कि ये मेन कंप्यूटर रखा हुआ है, इसको इधर भी इधर भी इधर भी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी सब लोग यूज करना चाहें, ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, टर्मिनल चाहिए होता है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि एक ही कंप्यूटर यूज करना है, एक सेंट्रल कंप्यूटर रखा रहेगा, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है, उससे जुड़ करके बहुत ढेर सारा जो भी यानी कि उसमें वो है, उसका डेटा है, उसका यूज करेंगे दूसरी दूसरी जगह बैठ करके। निम्नलिखित में से कौन से हार्डवेयर का प्रयोग डेटा प्रविष्टि, ठीक है, और भंडारण के लिए ही किया जाता है और कभी प्रसंस्करण के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर यानी कि स्टोरेज जो डिवाइस इसमें होगा, तो माउस, मूक टर्मिनल, माइक्रो कंप्यूटर या समर्पित डेटा प्रविष्टि प्रणाली नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मूक टर्मिनल। मूक टर्मिनल सिर्फ डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ये कभी भी डेटा को उसमें से प्रोसेस नहीं करता है। निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आरजीबी मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर, तो इसमें प्लॉटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ग्राफिक्स बनाने के लिए प्लॉटर की आवश्यकता होती है। और ये जो है मतलब कि बाकी जो है ये यानी मॉनिटर की ज़रूरत ही नहीं है, प्रिंटर और प्रिंटर तो छापते हैं। इनमें से मैग्नेटिक टेप किसका उदाहरण है, सेकेंडरी यानी कि स्टोरेज का, या आउटपुट मीडिया का, इनपुट मीडिया का, या उपरोक्त सभी का, तो क्या चीज़ है, ये सभी का है। सेकेंडरी डिवाइस भी है, आउटपुट मीडिया भी है, इनपुट मीडिया भी है। कौन सा विकल्प कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा का प्रतिनिधित्व करता है, तो असेंबली भाषा का प्रतिनिधित्व करता है निमानिक्स। कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं विशेषताएं देख लेते हैं। विशिष्ट निर्देशों को परिभाषित ढंग से प्रवर्धित करना, बिल्कुल। यह पहले संचित निर्देशों को क्रियान्वित करता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो है तो इसमें हमारा हो जाएगा सभी सही है। ALU क्या कार्य करता है, परिणाम के उत्पादन करने के लिए, संख्या की तुलना करने के लिए, सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, या गणितीय कार्य करने के लिए, तो ALU जो है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो अर्थमेटिक का लॉजिकल रूप से परिवर्तन करता है, तो गणितीय कार्य करने के लिए इसका प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन से प्रभाव समाहित हैं, यांत्रिक प्रभाव, हार्डवेयर की बात कर रहा है, वैद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, या सभी प्रभाव, तो इसमें है सभी प्रभाव। डिस्प्ले डिवाइस के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई है, इसमें आवेशित रसायनों और गैसेज को कांच की प्लेट्स के मध्य संयोजित किया जाता है। ये डिस्प्ले युक्तियां हल्की और विद्युत की कम खपत करने वाली होती हैं। इन डिस्प्ले युक्तियों का प्रयोग लैपटॉप कंप्यूटरों में किया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, मॉनिटर, रीड राइट मेमोरी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या मेमोरी। तो आप लोग जो इनको अच्छी तरह समझ गए होंगे वो समझ गए होंगे कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की बात कर रहा है। ऐसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने लायक बनाना है। देखिए कंप्यूटर को चलाना और उसे काम करने लायक बनाना है तो उसे क्या कहा जाता है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, या सिस्टम सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई सा भी नहीं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, सिस्टम को चल यानी कि कंप्यूटर को चलाना और उसे काम करने लायक बनाने का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर खुल जाने के बाद काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर शब्द की लंबाई किसके बराबर है, ठीक है, 32 बिट की बात कर रहा है, तो क्या 2 बाइट के बराबर है, 32 बाइट के बराबर है, 4 बाइट के बराबर है, या 8 बाइट के बराबर है, ठीक है। इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए, यानी सब कुछ क्या होता है 8 से रिलेटेड होता है, तो 8 चौक 32, तो क्या हो जाएगा 4 बाइट।
इनमें से कौन सा कंप्यूटर सही लक्षण नहीं है? उच्च गति से विशाल भंडारण, धीमी गति से कम भंडारण, यही है लक्षण। ये नहीं है, धीमी गति से कम भंडारण नहीं करता है। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा। ऑटोमेशन और परिश्रम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब बाकी सही है। सूचना का सेट जो परिभाषित करता है कि एक प्रक्रिया के लिए कितने संसाधनों को आवंटित किया गया है, इसे क्या कहा जाता है? प्रक्रिया नियंत्रण, एएलयू, रजिस्टर इकाई या प्रक्रिया विवरण। तो इसे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सूचना का सेट जो ये करता है कि एक प्रक्रिया के लिए कितने संसाधनों को आवंटित किया गया है, तो इसे बोला जाता है प्रक्रिया विवरण। चलिए, इसके बाद 167 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संबंध मेमोरी तक पहुंच या प्रयोग के नियंत्रण से संबंधित है? ठीक है, इसका उत्तर यह है मेमोरी मैप, मेमोरी प्रोटेक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी इंस्ट्रक्शन। तो इसमें यानी कि मेमोरी के लिए यानी कि पहुंचने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो क्या मेमोरी मैप है, मेमोरी प्रेजेंट यानी कि प्रोटेक्शन है, या मैनेजमेंट है, या इंस्ट्रक्शन है? तो इसका हो जाएगा मेमोरी प्रोटेक्शन। 68 में है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लेखांकन सॉफ्टवेयर टैली को विकसित किया? यानी कि कुल मिलाकर कह रहा है टैली को किसने विकसित किया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, टैली को किसने विकसित किया है, इसे पूछ रहा है। तो टैली को विकसित किया है टीसीएस ने। टैली टीसीएस के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से www किसका संक्षिप्त रूप था? बहुत बार पूछा गया है। तो वर्ल्ड वाइड और वेब। अब यहाँ पर आपको ये वाला वर्ड चाहिए, ये वाला वर्ड चाहिए। ठीक है, ये आपको डिफाइन यानी कि ध्यान देना है। तो इसमें आपका ये होता है वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है ठीक है संसार, तो ये वाला चाहिए। कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन इंटरनेट को परिभाषित करता है? एक हार्डवेयर नेटवर्किंग तकनीकी, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट को परिभाषित करता है, एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों का समूह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते ही हैं कि इंटरनेट किसे कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो इंटरनेट का अर्थ हुआ नेटवर्क से जुड़े हुए कई कंप्यूटरों का समूह। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल के यूआरएल को सही तरीके से दर्शाता है? तो आप लोग जानते हैं कि नाम होता है फिर @gmail यानी कि mail.com होता है। तो अब इनमें से और ये सभी जितने होते हैं ध्यान दे लीजिएगा, ये क्या होते हैं शॉर्ट में यानी कि छोटे भी लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, और ये वाला बड़ा है, ये वाला भी गलत हो गया। आपका ईमेल ऐसे बनाया जाता है। इनमें से HTML मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक्स को, या टेबल्स और फ्रेम को? तो ये वेब पेज को बनाने के लिए HTML वेबसाइट बनाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो वेब पेज हो यानी वेबसाइट में वेब पेज बनाया जाता है HTML, और वेबसाइट तो जो है वो अलग होता ही है। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल संदेश को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करने एवं उनका पुनः संयोजन करने तथा पता आदि विषयों के बारे में नियम निर्धारित करता है? HTTP, TCP या IP, FTP और ये उपरोक्त सभी। यदि आप ध्यान से इसे समझें तो आराम से क्या हो जाएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए, ये तो अभी आया है कि ये वेब पेज का क्या करता है, निर्माण करता है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं। यहाँ पर है TCP। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल को जो पैकेट है, और या तो IP
तो आईपी एड्रेस जिसे बोलते हैं, ये सब कुछ क्या है, वही है। तो ये हमारा यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दिशा निर्देशों या मानकों का ऐसा सेट जो यह निर्धारित करता है कि डेटा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस प्रारूप में भेजा जाए। कह रहा है कि यानी कि ये बताता है कि फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किस तरह से भेजा जाए, इसे कौन बताता है, SMTP, FTP या TCP। तो इसमें अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो क्या हो जाएगा, FTP। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के आदान प्रदान के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। तो अब इनको सबको काट दो, आपका SMTP हो गया। ठीक है, यही SMTP ईमेल को आदान प्रदान यानी भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद है ओके, ये यानी प्रश्न है, कह रहा है SMTP का फुल फॉर्म क्या है। तो TP का जो फुल फॉर्म है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हो गया सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यदि वेब पेज खोज के दौरान एक बड़ी संख्या में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ दस्तावेज सामने आते हैं, तो यह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही माना जाएगा। कम स्मृति, वेब क्रॉल, कम परिशुद्धता दर या कम वेब प्रक्रिया। यानी कि यदि इंग्लिश में होता तो ज़्यादा अच्छी तरह से आराम से क्या हो जाता, ये समझ में आ जाता। ठीक है, यानी कि जो मेमोरी है वो क्या है, काफ़ी कम है, तो कम स्मृति होगा इसका। इसके बाद है, एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, इसको क्या कहा जाता है, एंकर, URL, संदर्भ या हाइपरलिंक। तो इसे क्या कहा जाता है, हाइपरलिंक कहा जाता है। URL तो एक जो है ना एड्रेस होता है। निम्नलिखित में से एक विशिष्ट वेब पेज और वेब पर इसके कंप्यूटर की पहचान करता है। ठीक है, तो कौन सा, कह रहा है कि वेब पेज और वेब पेज पर कंप्यूटर की पहचान करता है, इसे हम क्या कहते हैं। तो वेबसाइट पता URL, उसे और कुछ नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है डोमेन नेम। और आप लोगों को एक जानकारी देने की, कल या परसों मैं एक फुल पेपर यानी कि जो है वो आप लोगों के लिए जारी करूँगा, जिस तरह से लगभग क्या करेगा, वो पेपर आएगा। ठीक है, और उसे मैं आप लोगों को एक बार सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अमेजन.com के सभी वेब पृष्ठों पर समान रूप से यानी लगा होता है। तो क्या लगा होता है, देखिए, यानी कि अमेजन जो है ना, जो यानी वो वाली कंपनी है जिससे सामान आप लोग परचेज करते हैं। तो टॉप लेवल डोमेन, वेबसाइट एड्रेस या वेब डोमेन। ठीक है, तो इसमें हर एक में क्या लगा होता है, वेबसाइट। अमेजन.com के सभी वेब पृष्ठों पर समान रूप से क्या लगा होता है, वेबसाइट लगा होता है। निम्नलिखित में से एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स किस वर्ग के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। फायरफॉक्स और एक्सप्लोरर सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र या इंटरनेट है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्राउज़र हैं। और आपका जो क्रोम है वो भी क्या है, एक, ठीक है, आपका ब्राउज़र के रूप में आता है। निम्नलिखित में से फायरवॉल का उपयोग किस संचार के नेटवर्क की रक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फायरवॉल का मतलब है गर्म दीवार, अर्थात अनवांटेड जो चीज़ें हैं यानी कि जो कंप्यूटर में घुसें उससे पहले उसको रोकने के लिए फायरवॉल लगाया जाता है। ठीक है, तो अनधिकृत हमलों से, वायरलेस के हमले से, डेटा आधारित हमलों से, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये अनधिकृत हमलों से, इन्हीं को ही सब बोलते हैं, यानी कि इसको वायरलेस भी बोलता है, डेटा आधारित बोलते हैं। ठीक है, अब अगला है इंटरनेट के रूप में साधारण टेलीफोन के उपयोग को क्या कहा जाता है। साधारण टेलीफोन के उपयोग को क्या कहा जाता है इंटरनेट के रूप में, वॉइस नेट,
वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन या वॉइस पोर्टल, तो इसे वॉइस लाइन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आईएसपी निःशुल्क है? ठीक है, कॉमर्स, एओएल, नेट जीरो या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नेट जीरो, ये निःशुल्क है यानी फ्री है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट है? तो और वेबसाइटों के बीच में आपको जो सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट है इनमें कई हैं जिनसे पूछ लेता है। फर्स्ट लाइफ, सेकेंड लाइफ, ज्ञान लाइफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें है सेकेंड लाइफ, रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी यानी रियलिटी वेबसाइट है ये। और आप लोगों को ध्यान देना है कि जो अभी एक दो जो यानी कि एआई का प्रयोग करके जो वेबसाइट बनाई गई हैं, ठीक है, उससे जो है ना प्रश्न जरूर पूछेगा। इसको आप लोग जो है वो कर लीजिए। जैसे मतलब एआई आधारित जो वो है, गूगल की भी एक यानी कि वेबसाइट बनी हुई है, और एक और भी कौन सी वेबसाइट है मैं भूल रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, मॉडेम वोल्टेज स्थिर रखने में सहायता करता है, मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉडेम एक एनालॉग संकेतों को डिजिटल में एवं इसके विपरीत भी परिवर्तित करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो यही वाला सही है। मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, ये कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है, वो हार्डवेयर है जो आप लोग अब तो यूज़ नहीं करते हैं, पहले यूज़ किया जाता था, जिसे आप लोग बोलते थे उसमें सिम लगा करके और कंप्यूटर में लगा देते थे जिसे डोंगल बोलते थे। हाँ, वो चैट करके कोई चैट कौन सा है आया हुआ है, स्नैपचैट या इस तरह से करके कोई आया हुआ है, ठीक है, जो कि एआई पर आधारित है। इनमें से कौन सा विकल्प एक शैक्षिक वेबसाइट को संदर्भित करता है जो उसके सदस्यों को अनुमति देता है कि वे और सूचना जोड़ सकें और सूचना बदल सकें? शिक्षा या .edu, सामाजिक नेटवर्किंग, विकी या वेब 2.0? तो ये है विकी। विकीपीडिया है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो है ना सबको छूट देता है। आप वहाँ अकाउंट बनाइए और आराम से क्या करिए, उसमें कोई भी जानकारी है आप ऐड करते जाइए। आप एक प्रसारण व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसको इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सके, तो निम्नलिखित में से आप किसकी रचना करना चाहते हैं? ई ब्रॉडकास्ट, एसओ की, पॉडकास्ट की या ई कास्ट की? तो हम स्थापना करना चाहते हैं पॉडकास्ट की। ठीक है, तो पॉडकास्ट है वो। इंटरनेट पर वीडियो ट्रांसमिशन जिसको विलंबित लाइव कास्टिंग यानी डिलेड लाइव कास्टिंग कहा जाता है। वर्चुअल वीडियो, सीधा प्रसारण, वीडियो शिफ्ट या रियल टाइम वीडियो? ध्यान से आप समझेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लाइव यानी लाइव कास्टिंग, ठीक है, यानी विलंबित डिलेड, वो क्या होता है, रियल टाइम वीडियो। यह एक बहुत ही उच्च गति की आंकड़ा संचरण लाइन है जो विश्व भर में अपेक्षाकृत छोटे लेकिन उच्च गति के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं जैसे वाणिज्य सहित शैक्षिक, सेना, सरकारी प्रतिष्ठानों को नेटवर्किंग सुविधा प्रदान करता है। इसको क्या कहा जाता है? तो हाँ, चैट जीटीपी, ठीक है, जो पेनिके है। तो इसी तरह वाले ये और इनमें से देख लीजिएगा, जरूर पूछेगा। पाथवेज, बैकबोन, कम्युनिकेशन सिस्टम या राउटर्स? यहाँ कह रहा है कि सैनिकी उच्च गति की इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को नेटवर्किंग सुविधा प्रदान करता है। ये इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, बैकबोन कहा जाता है। अपनी शिकायत को प्रकट करने हेतु वेबसाइट का उपयोग करने को क्या कहा जाता है?
साइबर वेटिंग, साइबर राइटिंग, वेब हेड या वेब याचिका। तो इसमें हमारा आता है साइबर वेंटिंग, ठीक है, यानी अपनी शिकायतों को लिखने के लिए वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है, साइबर वेंटिंग। इनमें से कौन से दूरसंचार हार्डवेयर का उपयोग करके आप वेब एक्सेस कर सकते हैं? वेब एक्सेस की बात कर रहा है, ब्राउजर का, मॉडेम का, एफटीपी का या आईआरसी का। ठीक है, तो किसका? दूरसंचार की बात कर रहा है। दूरसंचार हार्डवेयर का उपयोग करके तो हम क्या करते हैं? मॉडेम का उपयोग करते हैं ना, मॉडेम का उपयोग करके, और हम यानी कंप्यूटर में नेट चला लेते हैं सिम डाल करके। वी ओ आई पी, वी ओ आई पी तकनीक का उपयोग करके उपयोगकर्ता वॉइस कॉल को रूपांतरित कर सकता है। ठीक है, किसमें से? एनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल से एनालॉग में। कई बातों पर निर्भर करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या चीज़ है? एनालॉग से डिजिटल में। इनमें से कौन सा डोमेन मूलतः गैर लाभदायक संगठनों के लिए था? .gov, .org, .net, .in। तो कौन था? .org। ठीक है, .gov गवर्नमेंट के लिए है, .edu एजुकेशन के लिए है, .in इंडिया के लिए है, .com कॉमर्शियल के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने का विकल्प है? डायल अप कनेक्शन, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, ब्रॉडबैंड या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है? उपरोक्त सभी। ये सभी के द्वारा हम क्या करते हैं? इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? डेटा इंस्क्रिप्शन, वाटर मार्किंग, डेटा हाइडिंग और सूचना पुनर्प्राप्ति। कह रहा है कि इसमें से सूचना सुरक्षा से संबंधित कौन सा नहीं है? तो इसमें सूचना सुरक्षा से कौन सा है? सूचना पुनर्प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, यही नहीं है। ठीक है, सूचना का मतलब क्या हुआ? डेटा इनक्रिप्ट कर दीजिए, यानी वाटर मार्क लगा दीजिए, डेटा को छुपा दीजिए। ये सब क्या है? ये जो है यानी कि सिक्योरिटी के लिए सही है। लेकिन सूचना पुनर्प्राप्ति ये सिक्योरिटी में नहीं आता है। बिट का अर्थ क्या है? यानी कि जो बिट होता है, तो बिट का अर्थ क्या है? बाइनरी इंफॉर्मेशन सिस्टम या बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट या बाइनरी थ्योरी। तो बिट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट आप लोग जानते हैं कि दो बाइनरी डिजिट होती हैं, 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय डेटा संचरण यानी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? अरे, बाइनरी ट्री और क्यू या सीपीयू। तो इनमें से जो बाइनरी ट्री है ये हमारा है रेखीय डेटा संचरण। संकल यानी कि कंपाइलर, संकलक इकट्ठा करने वाला, का उपयोग निम्नलिखित में से किस भाषा को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिसको क्रियान्वित किया जाता है? निम्न स्तर की भाषा को उच्च या उच्च स्तर की भाषा को निम्न में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि कंपाइलर का उपयोग निम्न से किस भाषा को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो उच्च स्तर की भाषा को, उच्च स्तर की भाषा को, ठीक है, किसमें? ऑब्जेक्ट कोड भाषा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाइलर का। यह पहला ही प्रश्न था जिसके विषय में मैंने बताया था आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? रूटर, हब, स्विच और सीपीयू। इसमें कह रहा है नेटवर्क डिवाइस नहीं है। नेटवर्क का मतलब है एक को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। तो कौन सा नहीं है? सीपीयू नहीं है। स्विच भी है, रूटर भी है और हब भी है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो
इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वैसे यही वाला सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। प्रोटोकॉल जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट के स्थानांतरण को सुगम बनाता है को क्या कहा जाता है? HTML, FTP या STP और TCP। तो हमारा होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट आ ही तो रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट दैनिक, तो यही हाइपर टेक्स्ट स्थानांतरण। IRC का फुल फॉर्म क्या है? तो IRC का जो फुल फॉर्म है, इंटरनेट रिलेटेड चैट, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिलेटेड कंटेंट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा उत्तर होगा बी, इंटरनेट रिले चैट। लाइन का उपयोग और टकराव से बचना निम्नलिखित में से किसके मुख्य कार्य हैं? CPU के, मॉनिटर के, नेटवर्क प्रोटोकॉल के, वाइड एरिया नेटवर्क के। तो इसमें है नेटवर्क प्रोटोकॉल के। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा या से इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार हैं? SLIP, DIAS, PPP या उपरोक्त सभी? तो जानते हैं ये सभी हैं। इंटरनेट के प्रारंभिक विकास को सबसे पहले निम्नलिखित में से किससे सहायता प्राप्त हुई? ARPANET, बिल रोजर्स, बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ्ट से? तो ये प्राप्त हुआ ARPANET से। इंटरनेट शुरुआत वाला सबसे पहला जो था उसे ARPANET के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार किया? ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पूछ रहा है कि इसका आविष्कार किसने किया है? तो किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। इनमें से आप लोग बहुत बोर हो गए होंगे, वैसे ये विषय बोरिंग वाला है ही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए, लेकिन आप जानते हैं 5 नंबर का, तो इसमें से ठीक है क्वेश्चन आने ही आना है। निम्नलिखित में से गोफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इंटरनेट पर दस्तावेजों का वितरण, इंटरनेट पर दस्तावेजों खोज, इंटरनेट पर दस्तावेजों की पुनः प्राप्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा है यानी कि गोफर प्रोटोकॉल। तो जो गोफर प्रोटोकॉल है वो दस्तावेजों का वितरण भी, इंटरनेट पर दस्तावेजों की खोज भी और पुनः प्राप्ति भी, यानी सभी इसके अंतर्गत आ जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी WWW के जो है ना उसके खोजकर्ता की बात कर रहा है। तो कौन से? तो इन्हें टिम वर्न्सली या विल रोजर्स, इन दोनों में से ही आपको बताना है। तो कौन थे? WWW के विल रोजर्स। इंटरनेट का आविष्कार टिम वर्न्सली ने किया था। निम्नलिखित में से इंटरनेट का या के कौन से उपयोग हैं? संचार में, सूचना पुनः प्राप्ति में, सूचना प्रस्तुति में, उपरोक्त सभी? तो ये क्या हो जाएगा? सब है। डाक EDU डोमेन के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया था? बताया था ना, शैक्षणिक संस्थानों के लिए है। ठीक है, तो ये क्या है? शैक्षणिक संस्थानों के लिए। .co यानी कि कॉम, तो क्या मैंने बताया था? कॉमर्शियल के लिए है। .in इंडिया। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो क्या हो गया आपका? बी उत्तर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ यूनाइटेड लिखा हुआ है तो यूनाइटेड नहीं होगा ना। ईमेल का मुख्य लाभ क्या है? तीव्र गति, कम लागत, रिकॉर्डिंग कीपिंग, उपरोक्त सभी? बिल्कुल सब कुछ सही है। निम्नलिखित में से कौन WWW के लिए मानकीकृत पहुंच प्रदान करता है? गोफर, टेलनेट, FTP या उपरोक्त में से सभी?
तो इनमें से आएगा टेलनेट भी, ये भी, तो सभी आ जाएगा। इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? नेटस्केप नेविगेशन, यानी नेविगेटर, क्रोम, डुपल, ओपेरा। तो इसमें इंटरनेट ब्राउज़र की बात कर रहा है, तो इंटरनेट ब्राउज़र इसमें कौन सा नहीं? देखिए, नेटस्केप नेविगेटर भी है, क्रोम भी है, ओपेरा भी है। जब हमको ये सब मालूम है तो यही रह गया है, तो ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? कंप्यूटर खेल, गलत है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट का वह भाग जो परस्पर जुड़े हुए पेजों के माध्यम से सूचना को प्रदान करने में सक्षम होता है, या इंटरनेट का दूसरा नाम। तो ये क्या है? ये सी वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन कौन है? गूगल सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब है जिसमें भी आप क्या करें, डालें और वो उसके विषय में आ जाए, तो उसे सर्च इंजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से URL क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, UFO का एक प्रकार, www पर किसी दस्तावेज या पेज का पता, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जानते हैं ना, URL का मतलब यूनिवर्स, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब क्या हुआ? वेब का पता। तो यही चीज हो जाएगा हमारा सी, www पर दस्तावेज का कोई पता। अब इसके बाद है http://www.classzone.com किस का उदाहरण है? ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? क्या URL है, एक्सेस कोड है, डायरेक्टरी है, सर्वर है? तो ये सीधा सीधा क्या है? URL है। ब्राउज़र क्या है? एक HTML प्रणाली, एक सर्वर या ब्रेव पृष्ठों तक पहुंचने के लिए और उनको देखने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यही है इसका। वेब पृष्ठों को खोजने के लिए जो क्या चीज़ होता है, यानी कि प्रयोग है, वही इसके अंतर्गत आता है। एक चैट प्रोग्राम जो वास्तविक समय में इंटरनेट के माध्यम से लोगों के बीच संवाद करना सुगम बनाता है, वो क्या है? डिस्टेंस मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैटिंग रूम, या उपरोक्त सभी। कह रहा है चैट प्रोग्राम जो वास्तविक समय में, ठीक है, तो जो वास्तविक समय में बनाता है उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग, ये है। चैटिंग रूम और डिस्टेंस मैसेजिंग, ये तो यानी कि उसमें मैसेज डाल दीजिए, कभी जब जो इसको देखेगा तब है, लेकिन तुरंत की बात हो रही है, जिस समय बात हो रही है उस समय। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है होम पेज, ठीक है। HTML किसका संक्षिप्त रूप है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पोर्ट, नहीं सॉरी, इसमें है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हमारा हो जाएगा सी। एक मशीन जो दो ऐसे नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करती है जिनके अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, उन्हें गेटवे, प्रोटोकॉल वे, गेट या ई वे कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? गेटवे कहा जाता है। ईमेल का संक्षिप्त नाम क्या है? तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो पहले ही हो जाएगा हमारा। ISP किसका संक्षिप्त रूप है? तो ISP, ठीक है, इसका हमको बताना है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका हो जाएगा। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहाँ पर है? हमारा सी में है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इस बाद है, इनमें से किस, यानी वेब सर्वर किस प्रयोजन के लिए सॉफ्टवेयर है? ट्रैफिक विश्लेषण के लिए, उपयोगकर्ता के अनुरोध पर वेब पेज सेव करना, वेब स्क्रॉलिंग के लिए, या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो इनमें से है उपयोगकर्ता के अनुरोध पर वेब पेज सेवित, यानी सेवित करना। इसके बाद है FTP किसका है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैंने आपको बताया है FTP, तो हमारा क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ पर है, किस वाले में? तो प्रोटोकॉल है डी में, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देख रहे हैं कैसे कैसे दिया हुआ है। टेलनेट क्या है? टेलीफोन नेटवर्क, एक टेलर नेटवर्क, रिमोट लॉग इन के लिए मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल, या डायल अप प्रोग्राम। तो यह हमारा है
टेलीफोन नेटवर्क प्रोग्राम, यह है नेटवर्क। इस बाद है LAN का पूरा नाम क्या है? तो लैन, वैन, मैन सब क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्या है ये? लोकल एरिया नेटवर्क हमारा ए हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है? अभी आया है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वो है ब्राउज़र। क्रोम भी है ब्राउज़र, मतलब जिसमें आप ब्राउज कर सकते हैं। गूगल को तो सर्च इंजन है ना, तो ब्राउज का मतलब है ओपेरा है, वो है क्रोम है। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की ही बात कर रहा है ये, अब वो ख़त्म हो गया है। ईथरनेट को निम्नलिखित में से संबंधों में से प्रोटोकॉल्स का एक परिवार कहा जाता है। तो ईथरनेट क्या है? लैन, इंट्रानेट या इंटरनेट, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है लैन का एक उदाहरण, ईथरनेट। मैन एक विस्तृत निश्चित क्षेत्र जैसे शहर के भीतर विभिन्न स्थलों पर स्थापित कंप्यूटरों का एक जाल है। तो मैन का पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ए में। ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें कनेक्शन भौतिक तारों के बजाय नोड्स के बीच कुछ लिंक के समस्त मुक्त कनेक्शन के रूप में, या फिर बड़े नेटवर्क जैसे इंटरनेट में आभासी सर्किट होते हैं, के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेट, वर्चुअल पब्लिक नेट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जो कि भौतिक रूप से संगठन के निजी नेटवर्क का भाग नहीं है, किंतु ये आम जनता के लिए उपलब्ध भी नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इनमें आता है इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज के दूसरे वेब पेज से लिंक को सुगम बनाता है? HTML, IP एड्रेस, STP या STP? तो कौन बनाता है? HTTP। किसी भी URL का पहला भाग जो वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए संभव बनाता है, उसको क्या कहा जाता है? पता, नाम, स्थान या प्रोटोकॉल? तो उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेब पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज के पते को दर्शाता है? ठीक है, तो पते को कौन सा दर्शाता है? URL दर्शाता है पते को। निम्नलिखित में से कौन वेब की श्रेणियों को आयोजित करता है? सर्च इंजन, इंसाइक्लोपीडिया, आर्चीव या डायरेक्टरी? तो इसे यानी कि वेब की श्रेणियों को दर्शाता है डायरेक्टरी। एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटरों को आपस में निम्नलिखित का प्रयोग करके सक्षम रूप से जोड़ा जा सकता है। क्या? ट्विस्टेड वेयर एनीलाइंस, ट्विस्टेड पेयर लाइंस, कोएक्सियल केबल, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो इसमें है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र में, देखिए केबल तो आएगा नहीं, लाइन भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा जोड़ा जा सकता है। सॉफ्टवेयर संसाधन डेटा की फाइलों के रूप में होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। इसके लिए क्या आवश्यक है? कम्युनिकेशन एड्रेस, संचार यानी डेटा संचार के लिए सुरक्षित माध्यम, या उपरोक्त इनमें से दोनों? तो इनमें से उपरोक्त दोनों हो जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने उपकरण जो विभिन्न प्रोटोकॉलों के अंतर्गत चल रहे नेटवर्कों में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है गेटवे।
फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने हुए उपकरण, यानी जिसमें हार्डवेयर भी आए, सॉफ्टवेयर भी आ जाए, सब जो विभिन्न प्रोटोकॉलों के अंतर्गत चल रहे नेटवर्कों के परस्पर संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? गेटवे कहा जाता है। यूएसबी का अर्थ है, ठीक है, यूएसबी, ठीक है, इसका मतलब है यूनाइटेड सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बाईपास, यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिवर्सल सिस्टम बस। ठीक है, तो अब इसमें बाईपास तो होना नहीं चाहिए तो यहाँ पर हो यूनिवर्सल सीरियल बस, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प इंटरनेट की हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है? यानी कि इंटरनेट के लिए कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए पूछ रहा है। मॉडेम, हब, ब्रिज, रूटर या गेटवे। ठीक है, इनमें कौन कौन सा चाहिए? तो इनमें से हमको चाहिए सभी, मॉडेम, हब, ब्रिज, रूटर और गेटवे। ठीक है, इन्हीं सभी के द्वारा हम किसी न किसी यानी इंटरनेट को जोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस नेटवर्क आधारित पर ईमेल का आदान प्रदान किया गया था? आरपानेट, एसएमटीपी, आईसीपी, आईपी या उपरोक्त सभी? तो इसमें सबसे पहले की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आरपानेट था, इंटरनेट नहीं था, आरपानेट। निम्नलिखित में से किस प्रकार की डिजिटल टेलीफोन सेवा का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को इंटरनेट पर मॉडेम की सहायता से बिना स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? आईएसडीएन, एमएसडीएन, टीएसडीएन या उपरोक्त में से सभी को? तो उसमें है आईएसडीएन। कम दूरी पर स्थापित संयंत्रों के माध्यम के बिना तार के डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है? फिर समझ लीजिए, कम दूरी पर स्थापित संयंत्र यानी कि कंप्यूटरों के बीच बिना तार के डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है? आईएसडीएन, ब्लूटूथ, वाईफाई या वाईमैक्स? कम दूरी पर है, ज्यादा दूरी नहीं है, तो इसके लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये हो जाएगा। वायर्ड ईथरनेट का मूल रूप है क्या? एडीएसएल, आईएसडीएन, इंटरनेट या ब्रॉडबैंड? ठीक है, तो इसका है आईएसडीएन, यही इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को सिर्फ माउस की एक क्लिक पर वेब पर स्थित होस्ट कंप्यूटर पर संग्रहित टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स डाउनलोड करने, पता लगाने, डिस्प्ले आदि की अनुमति देता है, उसको क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र, डोमेन, यूआरएल या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो इसमें आता है वेब ब्राउज़र। इसके बाद है, यानी वेब ब्राउज़र में तो खुलेगा जाकर के वेबसाइट, तभी कुछ कार्य किया जाएगा। निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और सफारी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनमें से यानी कि चुनना है। तो आप जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर तो आपका क्या है ही है, ठीक है, और मोजिला फायरफॉक्स भी मैंने बताया, ओपेरा भी बताया और सफारी भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सभी हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी डोमेन नामक एक्सटेंशन का गेटवे और प्रशासनिक होस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है? कह रहा है गेटवे और प्रशासनिक, ठीक है, तो प्रशासनिक के लिए कौन सा यूज किया जाता है?
GOV, ठीक है, या नहीं, GOV तो सिर्फ जो है ना प्रशासन के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रशासनिक होस्ट के लिए नहीं। कौन सी डोमेन नाम एक्सटेंशन गेटवे का गेटवे और प्रशासनिक होस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है? डॉट नेट, तो इसका है डॉट नेट। निम्नलिखित में से डॉट कॉम, डॉट ORG, डॉट नेट किस रूप को लोकप्रिय हैं? तो क्या चीज़ है ये? टॉप लेवल डोमेन, टेक्स्ट लेवल डोमेन, टेरिफिकल लेवल डोमेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है ये? टॉप लेवल डोमेन है। सबसे ज़्यादा चलता है डॉट कॉम, फिर डॉट ORG। एक कंप्यूटर के अनूठे संख्यात्मक पते जैसा कि 1.150.3 यानी 237.176.24 को क्या कहा जाता है? ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का पता, URL, ISP या उपरोक्त में से, ठीक है, कोई नहीं। तो ये क्या है? यही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का पता। इसे बोलते हैं, मालूम है? आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस कहा जाता है इसको। एक सर्च इंजन जो कि उपयोगकर्ता के आवेदन को दूसरे सर्च इंजनों और डेटाबेसों के पास भेजता है और फिर उनके परिणामों को उनके स्रोत के अनुसार एकल समुच्चय सूची में परिवर्तित करता है, को क्या कहा जाता है? मेटा इंजन, गूगल, मूडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे कहा जाता है गूगल, सॉरी, मेटा सर्च इंजन। एक इंटरनेट ईमेल संदेश में निम्नलिखित में से कौन से भाग होते हैं? मैसेज एनवलप, मैंने मैसेज एनवलप, मैसेज हेडर, मैसेज बॉडी। तो इनमें कौन कौन सा होता है? तो हमारा सिर्फ क्या होता है? मैसेज एनवेलप और मैसेज हेडर। ठीक है, ये है। ईमेल संदेश के निम्नलिखित में से भाग होते हैं। एक सेकेंड, इनमें से ईमेल संदेश के भाग हो सकते, ये तो तीनों हैं। मैसेज एनवेलप भी होना चाहिए, मैसेज हेडर भी होना चाहिए, मैसेज बॉडी भी होना चाहिए। तो डी होगा। निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन से ईमेल पते में उपयोगकर्ता के नाम को IP यानी कि ISP पते से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से पता करने यानी ईमेल पते में, तो ईमेल पते में पता को अलग करने के लिए तो यही तो आप प्रयोग करते हैं, @ अब इतना भी नहीं मालूम होगा तो फिर तो ठीक है, यानी कि क्या होगा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प IPv4 के आकार को दर्शाता है? ठीक है, IPv4 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट। तो इसमें आते हैं 32 बिट। निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग एक ही समय पर एक बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? लिस्ट सर्वर, ग्रुपवेयर या मेल सर्वर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रुपवेयर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति ईमेल संदेश का संक्षिप्त वर्णन करती है? टू, सब्जेक्ट, कंटेंट, CC। यहाँ पर जो है ना क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, ईमेल संदेश का संक्षिप्त वर्णन करती है। ईमेल संदेश का संक्षिप्त वर्णन करती है कौन सा? सब्जेक्ट। ठीक है, विषय। अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के लिए शब्द का प्रयोग होता है जंक या रूमर, हाइपरटेक्स्ट या स्पैम। तो इसमें कौन आता है? आते हैं स्पैम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूज सर्वर द्वारा पाठकों के लिए
दस्तावेजों को वितरित करने में किया जाता है? NNTP, HTTP, FTP या उनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन फिर से पढ़ सकते हैं। किसका उपयोग न्यूज़ सर्वर द्वारा पाठकों के लिए दस्तावेजों को वितरित करने के लिए किया जाता है? तो इसमें किया जाता है NNTP। एक फाइल के लिए FTP अभिलेखागार खोज करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का आवेश यानी प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो गोफर या JUGHEAD, जग हेड, आर्ची या जेलोपी। तो इनमें से प्रयोग किया जाता है किसका? जग हेड का। किसके लिए? FTP का एड्रेस निकालने के लिए। इनमें से किसको प्रायः इंटरनेट का CB कहा जाता है? ठीक है, इंटरनेट का CB किसे कहा जाता है? IRC को, FTP को, ईमेल को या HTTP को? तो ये तो दोनों है ही नहीं है, बच गए IRC। निम्नलिखित में से कौन वेबसाइट पर पोस्टिंगों को ध्यान रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि चर्चा समूहों में वेबसाइट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाए? जज, साइसॉप, नरेटर या सेंसर? तो इसमें साइसॉप जो है यही ध्यान रखता है। ऐसा संदेश जिसमें न्यूज़ ग्रुप के संदर्भ में प्राप्त उत्तरों का प्रावधान भी होता है उसको प्रायः क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको प्रायः कहा जाता है थ्रेड। इंटरनेट तकनीक के संदर्भ में SMIME का अभिप्राय क्या होता है? तो इसमें जो अभिप्राय होता है वो सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन एक छोटी टेक्स्ट फाइल जिसको एक वेब सर्वर एक उपयोगकर्ता की हार्ड ड्राइव पर संग्रहित करता है, वह कुछ निश्चित वेबसाइटों पर जाता है, उसको क्या कहा जाता है? इसका उत्तर बताऊं तो इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग जो हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। इसमें कह रहा है एक छोटी टेक्स्ट फाइल जिसको एक वेब सर्वर एक उपयोगकर्ता की हार्ड ड्राइव पर संग्रहित कर देता है, यानी वहाँ पर सेव कर देता है। जब वह कुछ निश्चित वेबसाइटों पर जाता है उसको क्या कहा जाता है? कुकी, इतिहास, लॉगजाम या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है कुकी। ठीक है, यानी कि ये फाइल जिस पे खोला जाता है वो वेबसाइट क्या करती है, वहाँ पर उसको छोड़ देती है। तो ये थे गाइस हमारे यानी कि लगभग इसमें 110 या 112 क्वेश्चन हैं और मुझे आशा ही है कि इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाने चाहिए। और आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कीजिए और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और एक सूचना मैंने आप लोगों को दी हुई है कि एक पूरा मैं पेपर लेकर के आना चाहता हूँ, जिसमें कि इस तरह से पेपर आएगा। जिन बच्चों ने नेट नहीं दिया अभी तक, जिन्होंने नेट दिया है उनको पता होगा, बिल्कुल सेम आता है। लेकिन जिन्होंने नेट नहीं दिया है उनके लिए यह है कि आप लोगों को किस तरह का पेपर आएगा वो लगभग उसी प्रारूप का मैं आप लोगों को एक उपलब्ध करवा देता हूँ। तो कल या परसों में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और एडमिट कार्ड आ गए हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।